प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज देखने जा रहे हैं यूपी टेट सेकंड पेपर हिंदी 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या हो जाते हैं? तो अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा एक विषय है। क्या विषय है? ये विषय है व्यवहारिक विषय है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। अनुवाद विधि तो ये होती मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करनी चाहिए। किस पे निर्भर करनी चाहिए? बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? यह है बहुविकल्पी। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने का अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि यह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ये पहला हो जाएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठन वाचन संबंधी त्रुटि नहीं है? कौन सी त्रुटि नहीं है? तो ये वाचन में सम्यक गति। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है? तो ऑप्शन तीसरा सही है, पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा सही है। प्रश्न अगला लिखा है, सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, किस में ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा स्थानीय बोलियों का प्रभाव। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है तो पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही है, अधिक आवर्त से परीक्षण करना। ऑप्शन आपका तीसरा सही है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला सही है, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्व है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न आपका चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? किसकी चर्चा नहीं की गई है? तो देश प्रेम की। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है? तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की चर्चा की गई है। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ये होता है अत्याज्य। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न कहते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? तो ऑप्शन आपका अंग्रेजों को, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? ये किसको लिखा गया है? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन चौथा सही है। सर्वोत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है सर्वधन उत्कृष्ट। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों लिखा है, गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की है? भुगतने की
बात की है तो देर से रसोई घर में पहुंचने की। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं ना। गांधी जी का यह कथन इस ओर संकेत करता है कि गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं कि दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया जाता है? क्यों बंद कर दिया जाता है? तो ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन करें। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे। इससे क्या होता है कि सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता था। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुचिता शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शुचिता शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? तो ये कौटुंबिक। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं, भोजन धन आलय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रसोई घर शब्द है, क्या शब्द होता है? यौगिक शब्द है। ऑप्शन आपका चौथा सही है। प्यारे मित्रों, आप लोगों को 30 क्वेश्चन हिंदी के मैंने बताए, कैसे लगे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।